मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप पिरामिड्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखिए। पिरामिड्स बाहर से लाइमस्टोन के बने हैं, अंदर अगर आप जाते हैं पिरामिड ऑफ गीजा की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज या फिर ग्रेनाइट, गोल्डन ग्रेनाइट क्वार्ट्ज हो गया, उससे बने हैं। एंड आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जब हम लाइमस्टोन की बात करते हैं तो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और अंदर क्वार्ट्ज इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली चीज ये निकलती है कि निकोला टेस्ला ने भी सिमिलर काइंड ऑफ एक मॉडल बनाया हुआ था, द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिसका ये मानना था कि एग्जैक्ट पिरामिड के शेप में इस तरह का मॉडल बनाया जाए, बाहर लाइमस्टोन और अंदर क्वार्ट्ज बनाया जाए तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी, बट आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी तो अब कहाँ पे सारे लोग, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर एक हाइड्रोजन इवेंट हुआ जिसके चक्कर में सारे लोग खत्म हुए। दैट इज वन। बट सेकेंड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे टाइम डायलेशन का एक बहुत बड़ा जो हम कंसेप्ट अभी डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने इस पे देखा है, वो वहां पर हुआ था। इंटरेस्टिंगली 1923 में जब ये पिरामिड देखा गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अंदर मिले, बहुत सारे सोना, जवाहरात, बहुत सारी चीजें मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप वहां पर अंदर जा रहा था तो उनको एक ब्राउनिश फेडिश ब्लैक एंड व्हाइटिश एक फोटोग्राफ दिखा। ठीक है, ये फोटोग्राफ था, उस व्यक्ति का नाम है एलन हॉक। ठीक है, अब एलन हॉक का जब ये फोटो दिखा गया तो उसमें दो इंटरेस्टिंग चीज दिखी गई। पहला, ये 1923 में गए हैं, उधर डेट लिखा गया है कुछ 1891 का, 1891, और उसमें लिखा है आई एम कमिंग फ्रॉम 2004। और जो कैमरा पकड़ा गया है जिससे वो एलन हॉक ने उस फोटो के अंदर पकड़ा हुआ है, फोटो के अंदर एक कैमरा पकड़ा, वो 2000 सीरीज का है। ये लोग सोचते हैं 1923 में हम लोग ये एक्सपेडिशन कर रहे हैं, सामने वाला बंदा के पास जो फोटो वाला कैमरा है वो 2000 का है, और नीचे ना एक कोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, सॉरी मैंने बहुत कोशिश करी इस चीज को रोकने के लिए पर अब ये असंभव है, मैं इसको अब रोक भी नहीं सकता। ठीक है, उनको लगा कि ये पहले जमाने में क्या होता था, ये फैरोज लोग बहुत कर्स वर्स बहुत सारी चीजें लिख के रखते थे, तो उनको लगा इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, ये हुआ। बट उसके बाद, उसके ठीक 50 साल बाद एक और ग्रुप वहां पर पहुंचे। वहां पर देखते हैं अगेन अराउंड द सेम एरिया उनको एक फोटोग्राफ दिखता है, ब्राउनिश इस तरह से, वो अगेन एलन हॉक का है, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग है, कैमरा वही है, फोन वही है, ईयर लिखा है 2025। एंड दे आर लाइक यार ये क्या चीज है। एंड अगेन आज से 20 साल पहले एक और एक्सपेडिशन हुआ है, और हर बार ना मूवमेंट थोड़ा आगे आगे जाता हुआ है, मतलब वो बंदा थोड़ा थोड़ा अपने जगह से खिसकने की कोशिश करा हुआ है। इस बार 2045 का ईयर लिखा हुआ है। एंड पीपल आर थिंकिंग ये हो क्या रहा है। अब इसको आप समझ सकते हैं, पेगासस एक्सपेरिमेंट विच वाज डन बाय निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के आर्काइव्स में एक पेगासस एक्सपेरिमेंट निकलता है। पेगासस एक्सपेरिमेंट में वो लोग कोशिश कर रहे थे टाइम को डायलेट करने की, टाइम के थ्रू कितने जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर सकते हैं, ये है। लेकिन कुछ लोग टाइम लूप में फंस जाते हैं। एलन हॉक इज वन सच इंडिविजुअल जो टाइम लूप में फंस गया है, बार बार उसी लूप में घूम रहा है, उसी लूप में वो